पर सभी लोग उपस्थित हुए और इससे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का दिल की गहराई से लाखों कोटि से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज के दिन उन्होंने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखे और हर एक दुख तकलीफ मुसीबतों से हमें बचाया, हर एक संकट से बचाया प्रभु। और हम सभी लोग एक साथ मिल करके सीखने सिखाने की इस गुरुकुल पैनल पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे का हम अनुभव आदान प्रदान करने के लिए पिता आपने खुदा आपने हमें एक साथ में लाया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना बहुत ही बहुमूल्य समय आपने अभी दिया और बड़े धैर्यतापूर्वक सभी लोग सीखने सिखाने से लेकर के इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। और इसी के साथ हमारी ग्रेट मातृशक्तियों का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो अपने बिजी शेड्यूल को निकाल करके और उस कार्य को मैनेज करते हुए अपने समय को देती हैं और अपने कर्तव्यों को निभाती हैं। और हमारे गुरुकुल के रचयिता हमारे आदरणीय गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से सलूट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज वो हर पल हर समय एक दिन में 3 पहर जो कार्य होता है, इस गुरुकुल में जो कार्य होता है, तो वो हर पल हम सभी को एक साथ एक माला की जैसे एक मोती जैसे पिरोए रखते हैं और समय सीमा पर वो अपनी आईडी को डालते हैं और हम सभी लोग उस पर इन्वाइट हो जाते हैं। तो ऐसे आदरणीय गुरुजनों का जो इस पैनल के संचालित करने वाले हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबसे ज्यादा श्रेय उनको दे और परमपिता परमेश्वर उनको सदा आनंदमय और खुश रखे, हर वक्त हमेशा स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहे। सो आदरणीय गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और मेरे अपलाइन और मेंटर गुरु का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। यदि आज वो मुझे इस सिस्टम पर नहीं लाते तो शायद मैं सभी से मेल मिलाप नहीं कर पाती, नहीं मैं एक दूसरे का कार्य को सुन पाती और समझ पाती। और इसी के साथ हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज वो हमारे बीच उपस्थित है। हम अलग नहीं सोचते कि वो हमसे दूर है, हमारे दिल के करीब है वो, क्योंकि हम सभी के खातिर वो अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत जल्दी वो कामयाब होने वाले हैं और हो चुके हैं। हमारा मानना ये है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर उन्हें बहुत सारी शक्ति दे और बहुत जल्दी वो अपने उस जगह से रिहाई होकर के और हम सभी के बीच उपस्थित हो जाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की ट्रेनिंग सेशन में हमारे बीच एक ग्रेट मातृशक्ति जिनकी ट्रेनिंग सेशन आज हम सभी लोग सुनने जाएंगे और उनकी एक एक शब्दों को ऐसे तौल के जो रखती हैं उन्हें हम सुनेंगे और हमारे जीवन में उन शब्दों को उतारेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ जो सोनभद्र से बिलोंग करती हैं रिया सहगल मैम। जी मैम, आपका दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और सलूट करना चाहूंगी मैम। आपकी वो उमंग उत्साह है और आपकी वो एनर्जी के साथ जब आप हमारे बीच आती है ना, तो हम सब इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे अंदर का जो आलसपन भी रहता है ना, वो तरोताजा हो जाता है। और इतने सटीक शब्दों से आप हमारे बीच अनुभव पेश करती हैं कि जो हम ऐसा लगता है कि आप हमेशा उन बातों को बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। तो आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही गजब की होने वाली है और बहुत ही शानदार। सभी लोग बड़े धैर्यतापूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। जो भी बात मैम की अच्छी लगेगी सब ग्रहण करेंगे और नहीं लगेगी तो बिल्कुल आप उनके पास छोड़ दीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और अपना ट्रेनिंग सेशन ले मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। वेलकम मैम, Welcome, ma'am. Welcome. Most welcome. थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। मेरी आवाज क्लियर है मैम? एक बार क्लियर करें। हाँ, यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपने आज बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुझे इस
पैनल पे आमंत्रित किया है और आज की सेशन को लेने के लिए मैं आई हूँ। मैं प्रिया शायगल यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ और आज के सेशन को मैं लेने से पहले 2 शब्द मैं आज बोलना चाहूंगी। पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी और अपने माता पिता को और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन और हमारे इस गुरुकुल में बने हुए हमारे सारे गुरुओं को तहे दिल से चरण वंदन करेंगे, नमन करेंगे। और आज मातृशक्ति का दिन है, तो सारी मातृशक्तियों का भी चरण वंदन करेंगे और कुछ आशीर्वाद भी ले लेंगे। और बात करते हैं आज की होस्टिंग की, तो मैम को एक उपाधि तो मिल चुकी है जो कोयल की भांति आज मैम को ये नाम उनके कर्मों से, उनके कामों से पहचान मिलती है। तो हम सबके एक कहते हैं कि कर्म एक काम ही होते हैं जो हमें पहचान दिलाती है, सिर्फ एक नाम ही नहीं रह जाता है, उसे पहचान मिलती है। और आज की ट्रेनिंग जैसे मैम ने बोला, मैं वैसे कोई ट्रेनर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी शब्दों को क्लियर रख पाती हूँ और मैं आदरणीय स्पेशल मैं अपने गुरु को इस गुरुकुल के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगी क्योंकि आज हमारे गुरु का ही देन है जो आशीर्वाद हमेशा मिलता है कि आप आगे चलते रहिए। कहीं भी अगर डगमगाते हैं तो शायद वो रास्ता भी हमें मिलता है कि हम साथ में हैं, हमारा आशीर्वाद है, आप चलिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हमें जो यहाँ से आशीर्वाद मिल रहा है हमारे गुरुओं का, वो सबसे मोस्ट है हमारे लिए कि हम यहाँ 2 शब्द रख पाते हैं। और उसी तरीके से मैम ने आज जो शब्द बोले कि आज की जो मीटिंग, जो ट्रेनिंग मैं लेने जा रही हूँ, तो ये हकीकत है कि आप 20 से 25 मिनट सुनते हैं और पता नहीं किसके शब्द आपको अच्छे लगते हैं, किसके कुछ जैसे मीटिंग होती है तो कुछ शब्द अच्छे लग जाते हैं और किसी के होते हैं जो हम सुनते हैं सिर्फ। तो आज हमारा भी वही है कि पता नहीं आप सबको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बातों को समझा पाऊं। आज मैं कुछ एक थोड़ा सा अलग ही टॉपिक पे आज की मैं मीटिंग लेने जा रही हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं शायद आप सबको समझा पाऊं और जो भी अगर समझ में आए। आज मैं फर्स्ट टाइम ये चीज तो मैं बोल रही हूँ कि अभी तक कभी मैंने ये नहीं बोला कि आप कभी पेन कॉपी लेके बैठे, खासकर मेरे मीटिंग में, कि मैं कभी अच्छा ले पाता नहीं। लेकिन आज मैं जरूर एक शब्द कहूंगी कि अगर जो भी कंफर्ट जोन में है तो मैं आज ऐसी कुछ बातों को यहाँ पे रखने जा रही हूँ कि शायद मैं आपको सरल शब्दों में समझा पाऊं। उसे जरूर आप नोट करें और अपनी जिंदगी में ग्रहण जरूर करें। इन शब्दों को मैंने जो बोला है आप एक बार महसूस करके देखें, आप उस चीज को अपना के देखें, शायद वो आपके लिए काम कर जाए। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के टॉपिक को रखना चाहूंगी और आज का टॉपिक है जो मैं शायद मैम आप थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा आप नेटवर्क के देख लीजिएगा कि थोड़ी सी आवाज अभी क्लियर है? क्लियर नहीं आ पा रही जी, बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है आवाज, इसलिए। प्रिया मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। ओके ओके मैम, सब देखते हैं। अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है? अभी ठीक है मैम, ठीक है, क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। तो आज की जैसे कि टॉपिक मैं रखने जा रही हूँ, आज एक ऐसी किताब के बारे में जो टॉपिक आज का है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं हमारी जिंदगी में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो आज मैं जिस किताब के बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं बात करूंगी, तो आज की जो ये किताब है जो बहुत ही कहते हैं ना ग्रेटफुल, एक मशहूर लेखिका जो है जिन्होंने इस किताब को लिखा है और जिन्होंने हमारे लिए ये कहते हैं ना कि इन्होंने लिखा है एक अच्छी चीजों को समझाने के लिए और हमारे जिंदगी को बदलने के लिए। आइए इनको मैं देखती हूँ कि कैसे आज ये किताब काम करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। आज की जो लेखिका हैं उन्होंने द सीक्रेट, एक मशहूर लेखिका जो रोंडा बॉर्न ने लिखा है।
यह किताब जीवन के एक रहस्य को उजागर करती है जो हमारी सोच और दृष्टिकोण को एक नए स्तर पर ले जाती है। द सीक्रेट एक शक्तिशाली सिद्धांत पर आधारित है जिसे हम आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी सोच, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक चीजें हमारे साथ होती हैं, और यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं। यदि यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने जीवन में पाने का एक रहस्य जो है हमारे ही अंदर छिपा हुआ है और हम उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं द सीक्रेट की मुख्य बातों पर जो आकर्षण के सिद्धांत पे सरल भाषाओं में समझाई गई है। तो आज हम इन भाषाओं को सरल शब्दों में समझना चाहेंगे ताकि आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इसे अंत तक सुने और इसे ग्रहण भी करें। कोशिश करूंगी कि मैं समझा पाऊं, क्योंकि यहाँ हम किताब के उन रहस्यों का खुलासा करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं रोंडा बर्न की इस अद्भुत किताब की यात्रा और जानते हैं उस रहस्य के बारे में जिसे जानने के बाद आपकी सोच और जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। तो आइए हम फर्स्ट चैप्टर जानते हैं ये द सीक्रेट किताब हमें क्या सिखाती है। द सीक्रेट रिवील, तो आखिर यह सीक्रेट है क्या अल्टीमेट पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का द सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सबके लिए बिल्कुल सेम है, क्योंकि यूनिवर्स के जो रूल होते हैं ना हमारे लिए या किसी अन्य के लिए अलग नहीं होता है। चाहे हम बुरे हों चाहे हम अच्छे हों, चाहे हम पैसे वाले हों या हम गरीब हों, वो सबके लिए बिल्कुल सेम सिचुएशन रखता है। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की रथ रोंडा बर्न पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज करते हैं, आपके दिमाग में चलते रहते हैं। आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियां, अच्छी हेल्थ, यह सब आपका हो सकता है अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुम्बक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचेंगे वह चीज सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट में ही इतनी पावर है कि वह मन में चल रहे आइडियाज को भी रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से
भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। तो यह लॉ अच्छी और बुरी चीजों के फर्क को नहीं समझाते। आप अच्छा सोचे या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने करने लगेंगे और वह हकीकत बन जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है, और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, वो हमारे लिए जो सिग्नल जाता है, और ये रियल में है कि हम सब जब सोचते हैं ना, ये हमारे ऊपर वाले के पास जाता है। और ये कहावत है, योर वाइफ अट्रैक्ट योर ड्राइव, यानी जैसा आपकी वाइब्रेशन होगी, आप उसी वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते हैं, आप जब उस चीज को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा यह कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती, तो यह लॉ यह गारंटी देता है कि आप जरूर लेट होंगे। इसके बजाय अगर आपको यह कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ, नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करें। क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज को अगर नेगेटिव वाइब्स रखते हैं ना, ये 100% है। आप हो या हम हो, कभी अपने दिमाग में जोर डाल के देखिए कि वो चीजें जब हम सोचते हैं ना, ये हकीकत में होता है। कभी भी अगर कहीं हम जाने से पहले सोचते हैं, काश मैं इस समय पे पहुंच जाऊं, काश मैं इस समय पे यहाँ पे मुझे पहुंचना है, वो कहीं ना कहीं कुछ करके आपको लेट होना ही होना है। चाहे 2 मिनट का ही लेट हो, चाहे 1 मिनट का ही लेट हो, लेकिन होगा। अगर वो हमारे माइंड में जब एकदम पॉजिटिव थॉट होते हैं, मुझे पहुंचना है, मैं इस समय पे पहुंच जाऊंगी, मुझे ये भरोसा है मुझ पे कि मैं ये कर सकती हूँ, ये 100% आपके साथ पॉजिटिव होगा। ये कैसे होगा, ये ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन ये होगा। ये बहुत जरूरी है कि हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव कैसे हम रहें। यूज द सीक्रेट टू इज सीक्रेट टू, आखिर यूज कैसे करना है, इसके 3 स्टेप होते हैं। और आइए इस स्टेप को हम जानते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, तीसरा स्टेप है रिसीव करना। और आइए हम पहला काम है जो यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर लिख भी सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा, कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। अगर आपने कंफ्यूजन किया तो आपको रिजल्ट भी कंफ्यूजन ही मिलेगा। अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में श्योर होना होगा। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें, अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप इसे लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट कार है, या मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास स्पोर्ट कार है।
इसे लिखना जरूरी है कि जब हम लिखते हैं ना, वो मेरे माइंड में हमेशा रहता है और ये हकीकत है। अगर आप किसी चीज को इमेजिन करें, सिर्फ आंख बंद करके उस चीजों को सोचे ना, तो सच में ये चीजें होती हैं। और मुझे शायद ये चीजें विश्वास तो नहीं था, बट जब मैंने इस चीज को पढ़ा है ना, मेरी इतनी भी एज नहीं है कि मैं इन चीजों को कर पाऊं, लेकिन मैंने आज तक जो चीजें शायद मैंने दिल से कभी मैंने जाना नहीं, कभी सोचा नहीं है, लेकिन आज तक मैं कुछ ऐसी बातें, 2-3 चीजें मैं अपने आप में जब मैंने पढ़ा है, तो मैंने याद किया उस चीजों को, ये वाकई में होता है। ये चीजें मैंने देखा है। और जब अगर आपके पास, आप श्योर हैं कि आपके पास कार है, इसे लिखना भी जरूरी है। या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लॉ काम नहीं करेगा। इसे यूनिवर्स को मिक्सड सिग्नल मिलता है और यह आपकी पसंद की चीज की जगह आपको मिक्सड रिजल्ट देता है, क्योंकि हमारा सोच भी एकदम क्लियर होना चाहिए। जो हम मांगते हैं हमारा क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मिक्सड नहीं होना चाहिए कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, नहीं। क्योंकि जब आप मांगते हैं ना, ऊपर वाला हमेशा देखता है कि आखिर में मांग क्या रहा है, इसकी सोच, इसकी समझ क्लियर है या नहीं है। और ये जब रिजल्ट देता है तो यह बिल्कुल एग्जाम्पल पे समझिएगा, एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने के लिए जैसे हम जाते हैं खाना खाने के लिए, मेन्यू देखते हैं ना, हम मेन्यू देख के बड़ा एकदम क्लियर होके बोलते हैं कि मुझे ये चीज खाना है, और वेटर को हम ऑर्डर देते हैं और वो वेटर वही लेके आता है जो हम बोले रहते हैं उसको। तो हम वहां क्या करते हैं, क्लियर हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। यूनिवर्स भी एक वेटर की तरह ही है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है आपके ऑर्डर का। अपने थॉट एकदम क्लियर रखें और कहें मुझे यह डिश खानी है, या मुझे यह एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर को हमेशा वो वेट करता है कि आप ठीक से पता होना चाहिए आपको कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। आइए दूसरा स्टेप जानते हैं, बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक गोल को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जो आपने मांगा है यह आपके लिए जरूर मिलेगा। और आप यह विश्वास पूरा 100% होना चाहिए, इसमें जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी डाउट रखेंगे, और मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है, इसकी चिंता ना करें कि यह आपको कैसे मिलेगा। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। आपने जो चीज मांगी है वह आपको आज या कल नहीं मिलेगा, ये भी सोच लीजिएगा। वैसा भी नहीं है कि हमने आज पूजा किया कल हमें तुरंत फल मिल गया। पूजा करेंगे तो हमें सब्र भी चाहिए, और ये क्लियर है और ये 100% रियल है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बस आपको भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करेंगे, यूनिवर्स उस चीज को आप तक पहुंचाने का काम करता है रहेगा। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचे कि जो आपको चाहिए वह पहले से ही आपके पास है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने के लिए, अगर जीते हैं, इच्छा है कि मैं इस टेनिस को जीतूं,
तो खुद को रोज एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें, जोर देकर पूरी विश्वास के साथ खुद से कहें, मैं एक टेनिस चैंपियन हूं, एक दिन ऐसा आएगा, यह सच हो जाएगा। और आइए तीसरा स्टेप जानते हैं। अपने पसंद की चीज मिलने के बाद आपको जो खुशी होती है उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर यह आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सपीरियंस करें, तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि यह सब कब कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें अपने आप से, कहें मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं। ड्रीम होम आप खरीदना चाहते हैं, उसे देखने जाएं, उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें, बहुत जल्द वो आपके पास होगा। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज जरूर करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, आज मैं एक ऐसी भी चीज यहाँ पे रखूंगी, कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं अगर, तो कभी उनके मन में ये नहीं होता, सिर्फ वो सोचते रहते हैं बीमारी के बारे में, सिर्फ उनका फोकस वही रहता है कि मैं बीमार हूं। क्योंकि जब आप बार बार उस चीज को कहते हैं ना कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, आपकी बॉडी सच में कमजोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बेड से उठा तक नहीं जा रहा है, कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, बीमारियों के बारे में हर समय, आपके आसपास भी लोग होते होंगे, आपको पता ही होगा। कुछ लोगों की आदत है एनी टाइम, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत खराब है, मेरी ये हो रही है, मेरे साथ वो हो रहा है। ये अब अपने लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितनी बार उसको हम सोचते हैं उतना ही वो मेरे लिए बढ़ता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं आज की इस दुनिया में, जिससे शायद आप सुन के आपको लगता होगा कि ये सिर्फ कहावत है, लेकिन ये सत्य है। वहां पे ऐसे भी कुछ लोग हैं, सिर्फ इस थॉट से और इस सोच से बड़ी बड़ी कैंसर जैसे बीमारी, पैरालिसिस जैसे बीमारी, सिर्फ अपने सोच के पावर से उभरे हैं, उन बीमारियों को ठीक किए हैं। ये बहुत जरूरी होता है और ये काम भी करता है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। वहीं कहते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे साथ बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास, विश्वास ऐसा होना चाहिए जो कभी हिले ना, अटूट होना चाहिए। जब तक हम अटूट विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ वो पॉजिटिव चीजें कभी नहीं होगी। और पावरफुल जो द सीक्रेट के बारे में आज हमने जाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मन में जो थॉट और इमेज है, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, आप द सीक्रेट को यूज करने के लिए तैयार अगर हैं, इस चीज को अगर आप सोचें और समझें और यूज करें, और हमेशा आप यूनिवर्स से मांगते हैं, उसे विश्वास करना और
रिसीव करना, आपके मन में इसकी एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि वह आपको ज़रूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी, उसे अभी महसूस करें, ऐसे जैसे वह आपके पास है, ऑलरेडी मिल चुका है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं समझता, यह सिर्फ़ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है। एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, अगर हम बुरी चीज़ों को हमेशा अगर सोचते हैं, तो यूनिवर्स हमें बुरा चीज़ें ही देता है। अगर हम अच्छी चीज़ों को क्लियर होकर सोचते हैं, वो हमें अच्छा, क्योंकि उसे बुरा और अच्छे में ये फ़र्क नहीं कि बुरा है, अच्छा है, उसे देना है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, माँग आप रहे हैं, उसको सिर्फ़ देना है, वो देगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप माँगते क्या हैं। क्योंकि जब हमारा थॉट, हमारा वाइब्रेशन वो समझता है, वाइब्रेशन की चीज़ों को आपकी लाइफ़ में भेजना शुरू कर देता है वो। आप यूनिवर्स से कुछ भी माँग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो भी दिया है, एक चीज़ समझिएगा, आज की ज़िंदगी में हम कभी भी उस ऊपर वाले को धन्यवाद या थैंक यू कभी नहीं बोलते हैं, कभी हम शुक्रिया नहीं बोलते। जब हमारे पास कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, हमेशा उस ऊपर वाले को हम कोसते हैं। आज हमारे किस्मत में ये था, हमारे पास हमारे भगवान ने ये किया, हमेशा कहते हैं। लेकिन क्या अच्छी चीज़ें होने के बाद कभी हमसे एक शब्द ये निकलता है कि ऊपर वाले आपने किया है? कभी नहीं। तो कुछ भी चीज़ आपको अगर मिलता है, उसके लिए यूनिवर्स को एक बार थैंक यू ज़रूर बोलें, ज़रूर कहें, क्योंकि आपसे पहले भी द सीक्रेट को कई लोगों ने आज़माया है। उन्होंने इस पावर से बहुत पैसा कमाया है, अपनी बीमारी को हराया है, अपने रिश्तों को इम्प्रूव किया है। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी, उन्होंने उसे अचीव किया है। इसीलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तक जब तक बनाए रखें, जब तक आप उसे अचीव ना कर लें। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझ कर सिलेक्ट करें। यह आप भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी वो सक्सेस, वो खुशियाँ, वो पैसे, वो खुशी ज़िंदगी भर की जो होती है ना, वो भी आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, आप क्लियर होंगे तब। विश्वास करो, आप रिसीव करो। जब आप किसी चीज़ में सच में बहुत विश्वास करने लगते हैं, तो यह यूनिवर्स आपके सपनों को साकार करने के लिए लग जाता है। यह यूनिवर्स एक जिन की तरह है। यूनिवर्स एक जिन की तरह है, जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या माँगते हैं, वह सिर्फ़ आप पर डिपेंड करता है। उम्मीद है, आज मैंने जो भी कहा है, शायद आपको समझ में आया होगा। और एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर इस चीज़ को, इसमें से कुछ शब्दों को आपने अगर अपना लिया, आप अपना के देखें कुछ दिनों तक, ये सच में होता है। आपको खुद ये फ़र्क समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तुरंत तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक न एक दिन मिलेगा। और आप दिन भर में, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में क्या हम 10 बार भी उस ऊपर वाले को धन्यवाद कहते हैं? कभी नहीं। क्योंकि उस ऊपर वाले का ही हर समय का देन होता है। और हमारा माँगना, जो हम माँगते हैं, जो हम सुबह से लेके शाम तक जो हमारी दिनचर्या में चलता है, हमेशा वही चीज़ वो देता है। ये डिपेंड है हमारे और आपके ऊपर कि हम क्या लेते हैं और क्या माँगते हैं, और वो हमें क्या देता है। ये हमारे और आप पे ही डिपेंड है कि आप क्या माँगते हैं। तो हर समय आप सकारात्मक रहने का प्रयास करें और सिर्फ़ सकारात्मक ही सोचें। आपकी ज़िंदगी में देखिएगा क्या होता है। और आज मैंने जो भी चीज़ अगर बोला होगा, जो भी आपको समझ में आया होगा, आप इसे एक बार ज़रूर अपने लिए ग्रहण करिएगा। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा, उसे वहीं छोड़ दीजिएगा। आज मैंने टाइम भी ज़्यादा लिया है, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी, क्योंकि आज मेरी
जो आप लोगों ने सुना है मुझे समथिंग 30 मिनट से प्लस हो चुके हैं, तो मैं माफ़ी भी चाहूँगी। मेरे ये शब्द कैसे लगे, मैं तो नहीं जान सकती हूँ। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी एक बार फिर से अपने ग्रेट होस्ट सावित्री ठाकुर मैम को, और मैं बैक टू होस्ट वेलकम करूँगी इस पैनल पे। आया मैम, आगे का गति प्रदान करें। तो थैंक यू मैम। सावित्री जी ठाकुर जी मैम, थैंक यू मैम। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही शानदार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में आपने बताया, यूनिवर्स के बारे में बताया, जिससे हम आध्यात्मिक शक्ति का प्रचलन करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव बातें को सोचना समझना, ये सारी बातें आपने हमारे बीच रखा। आशा करती हूँ कि सभी साथियों ने बहुत ही धैर्यता के साथ सारी बातों को एकाग्र मन करके सुने होंगे। ये हमारे जीवन में रिसीव करने वाली बात है। मैम ने 3 बात जो कहा, मांगना, रिसीव करना, विश्वास करना और हमारे ड्रीम कैसे पूरे होते हैं, ये सारी बातों को यदि हम क्रमबद्ध से यदि कार्य करते हैं तो सच में हम एक आध्यात्मिक तौर पर यूनिवर्स के माध्यम से हम वो सारी बातों को महसूस करते हुए हमारे जीवन में हम उपयोग ला सकते हैं और उसमें हम सफलता पा सकते हैं। तो साथियों, आशा करती हूँ सभी लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुने और उन बातों को मैं पुनः नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि और भी ऐसे हमारे साथी लोगों से वही बातें सुनना है, समझना है, क्योंकि किसे कितना समझ में आया वो हमको पता होना चाहिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम स्पेशल स्पीच में। तो स्पेशल स्पीच में हम बुलाना चाहेंगे सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हमारे बीच से बहुत ही ग्रेट मातृशक्ति जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हैं, श्रद्धा श्रुति मैम। आप आए मैम और अपनी स्पेशल स्पीच रखें मैम जी। जी मोस्ट वेलकम मैम, श्रद्धा श्रुति मैम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, स्वागत है आपका। मैम चौरसिया मैम को ले लो। श्रद्धा श्रुति मैम शायद नेटवर्क इशू की वजह से लेफ्ट हो चुके हैं। हाँ हाँ, जी जी सर। तो इसी कड़ी पे हम बुलाना चाहेंगे, शायद कारणवश हमारी मैम शायद नेटवर्क इशू से बाहर है, तो उनकी अनुपस्थिति में हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच ऐसे ही एक ग्रेट मातृशक्ति विराजमान है। तो हम बुलाना चाहेंगे बबीता चौरसिया मैम। आप आए मैम और अपने स्पेशल स्पीच रखें। जी मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मैम, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को नमस्कार, और हमारे जितने भी गुरुजन बने हुए हैं उनको आदरणीय केडी प्रस्थापन सर एवं सरेना मैम को सत नमन। आज का जो ट्रेनिंग रहा हमारे आदरणीय प्रिया सहगल मैम का, बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने जो आकर्षण के सिद्धांत हैं उसके बारे में बताए। हम देखते हैं कि जिस चीज को हम अपनी ओर खींचना चाहते हैं उसको अगर हम बार बार याद करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, बार बार हम